एक बार अगर मुझे अवसर मिला तो दोबारा मैं जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां लेके जाऊंगा। क्या कुछ सवाल लेकर के डबरा विधानसभा को लेकर पहुंचते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा अहम सवाल है, हम डबरा को जिला बनाएंगे। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ेंगे सूबेदार बिजौल। सूबेदार बिजौल वही कांग्रेस नेता हैं जो लगभग 10 से 12 सालों से जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। युवा राजनीति की शुरुआत करते हुए लगभग 2013, 2018, 2020 उपचुनाव और अब ये 2023 लगातार 4 बार से कांग्रेस पार्टी से लगातार प्रयास कर रहे हैं विधानसभा से कि उनको टिकट मिले। जो लगातार वो जनसेवा कर रहे हैं, उस जनसेवा का एक लंबा मार्ग बन सके। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हाल में जो उनकी किस तरह से तैयारियां चली। सूबेदार जी, स्वागत है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। अब मेरा पहला ही सवाल है, 3 बार लगातार प्रयास कर लिया। जी बिल्कुल। हताशा निराशा तो नहीं है? नहीं, क्योंकि हम यूथ हैं, हमारे अंदर निराशा का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों ने मेहनत करना हमारा संकल्प है और जब मेहनत करने का हमारा लक्ष्य है और सेवा भाव हमारे जनता जनार्दन के लिए समर्पण है। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का मार्गदर्शन चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो हताश होने की कोई बात ही नहीं है। उसमें क्या है कि हताश तो लालसा से होते हैं लोग। पिछली बार भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो एक सवाल हमने पूछा था जी कि लगातार जैसे किसी नेता का टिकट करता है जी, कांग्रेस का होगा तो बीजेपी में भग जाएगा, बसपा में भग जाएगा जी, और बसपा का होगा तो वो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाएगा। तो इस तरह की पुनः परिस्थितियां तो नहीं बनने वाली, क्योंकि 3 बार लगातार प्रयास कर लिया, नगर पालिका का भी प्रयास कर लिया। क्या है, देखिए, हम लोगों ने, हमारी मासमान पार्टी कांग्रेस, मैंने जब से राजनीति की है मैंने हमेशा कांग्रेस की राजनीति की है। ना तो मैंने पार्टी दरबदल की है और ना ही मैंने कपड़ों की तरह पार्टियां चेंज की और ना ही अपनी विचारधारा जी। और मेरा एक संकल्प है कि एक बार अगर वरिष्ठ नेता तो मेरे ऊपर आशीर्वाद मुझे देता है, मेरे ऊपर भरोसा करता है, तो जनता के बीच में जाने का मुझे एक अवसर मिलेगा और जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मैं यकीनन आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक बार अगर मुझे अवसर मिला तो दोबारा मैं जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां लेके जाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस क्षेत्र में हमारा डबरा शहर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ना तो ऐसा कोई हॉस्पिटल ऐसी व्यवस्था, यूनिवर्सिटी ऐसी व्यवस्था, तो ना स्टेडियम, मतलब है, लेकिन उस स्तर से होना चाहिए सौंदर्यीकरण, क्योंकि ग्वालियर जिले का मुख्य स्तंभ ग्रामीण में देखा जाए तो डबरा शहर है। 1.25 लाख के करीब यहाँ की वोटिंग है शहर की, और 1.25 लाख में कई जगह विधानसभाएं और जिले भी बने हुए हैं। ऐसी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की। अगर हमें जनता चुनती है, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हमारा दायित्व रहता है कि हम जनता जनार्दन की आवाज बड़ी बुलंदी के साथ विधानसभा में उठाएं, अपनी जनता के हित की बात करें, जनता के हित के लिए जो हमसे बेहतर हो सके वो हम करें, क्योंकि जनता ही कुर्सी पर बैठाती है, वो ही उतारती है। ये जनता जनार्दन है, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है, जनता की अदालत है साहब जी। लगातार पिछले उपचुनाव में सुरेश राजन जी ने जीत दर्ज की, वर्तमान विधायक हैं। देखिए क्या है, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। वर्तमान में विधायक हैं, अच्छे वोटों से जीते थे, इमरती देवी जी को हरवाया था। क्या उम्मीद है कि आप उन्हें डिफीट कर पाएंगे टिकट के मामले में? देखिए, किसी की प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता, सबसे पहले जी। दूसरी बात, अगर मैंने जनता के बीच में घर घर जा जाके कोरोना की स्थितियों में, बाढ़ की स्थितियों में काम किया, लोगों की विपरीत परिस्थितियों में सुख दुख में साथ दिया, तो निश्चित जनता तय करेगी। कमलनाथ जी का सर्वे चल रहा है, कमलनाथ जी के सर्वे में जो भी आएगा उनको टिकट मिलेगा। हाँ, उपचुनाव में मैंने भी टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई निराशा नहीं। हमारे मुखिया का जो डायरेक्शन था, उनने सुरेश राजे जी को टिकट दिया, तो हमने उनके लिए निष्ठा से काम किया। आप किसी भी कोने में किसी भी व्यक्तित्व से खड़े होकर आप जानकारी लो, हमने ऐसे चुनाव लड़ा जैसे हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए।
जी। और हम सब लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उनको चुनाव जिता के विधानसभा में पहुंचाया। उस समय कहा जाता है कि कांग्रेस की जीत का मंत्र एक ये भी माना गया, टिकाऊ और बिकाऊ का नारा चला। खरीद फरोख्त की उस समय राजनीति हुई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक तोड़े गए थे। अब तो इस तरह का माहौल नहीं है। प्रदेश में सरकार है, साम दाम दंड भेद है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पैसा है। उन पैसों वालों से कैसे लड़ पाएंगे? तो देखिए क्या होता है कि जनता ने मन बना लिया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, और जब जनता का रुख मुड़ता है जी। तो ना पैसा काम आता है, ना कोई कद काम आता है, ना कोई पद काम आता है, ना प्रशासन, ना सत्ता, कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि जनता ही तय करती है कि हमें करना क्या है। और जब जनता ने तय कर लिया जी। कि हमें बीजेपी को मध्य प्रदेश से ही उखाड़ के फेंकना है, जनता ने 3 बार विश्वास कर लिया है। विधानसभा में कर लिया, जिला पंचायत में कर लिया, जनपद में कर लिया, पार्षद में कर लिया। जितने भी कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम किया वो पुनः भाजपा की तरफ गए या फिर मलाई खाने का काम किया। देखिए मानते हैं इसे कि गए। सबका अपना अपना चाल, भाव, स्वभाव, चरित्र होता है काम करने का, सोच होती है काम करने की, विचारधारा होती है। लेकिन कुछ कांग्रेसी ऐसे भी है जिनकी रगों में सिर्फ कांग्रेस का खून खौलता है। मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सम्मान पार्टी में किस लेवल पे मिले या नहीं, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। कुछ स्वार्थी लोगों के लिए अपन कह सकते हैं, उनको स्वार्थ के प्रति वो तो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। ऐसे नेताओं के लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा, जो जनता जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत कुछ पार्टियां देती हैं, बनती हैं, लोग तुम्हें इस लायक बनाते हैं, तो उनके बारे में अपन क्या कहेंगे? वो कहाँ जनता का भला कर सकते हैं, कहाँ डबरा की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कहाँ क्षेत्र की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो खुद की लड़ाई लड़ सकते हैं। बुनियादी मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर? जब आप कमलनाथ जी से या अन्य पार्टी के पदाधिकारियों से मिलते हैं तो क्या कुछ सवाल लेकर डबरा विधानसभा को लेकर पहुंचते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा अहम सवाल है, हम डबरा को जिला बनाएंगे जी। और यकीन मानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी बात रख रहा हूँ, हमारा डबरा शहर जिला बनने लायक है, योग्य है, और जिला बनने की श्रेणी में भी आता है। अगर किसी भी नजरिए से आप देख लो जी, तो क्यों उसको वंचित रखा गया? क्योंकि यहाँ के लीडरों द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात को पूर्वजोर से विधानसभा में अपने नेता का हाथ पकड़ के नहीं रख पाए, तो उस वजह से हमारा शहर पिछड़ा हुआ है। और जब जिला बनेगा तो तमाम उपलब्धियां हमारे शहर में, कई सौगातें बच्चों को, यूथ को, सबको मिलेंगी, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बीजेपी लगातार एक आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि उनकी जो लालजी बहना योजना है उसकी कांग्रेस कॉपी कर रही, लालजी बहना सम्मान योजना के नाम पर। देखिए, कॉपी करना तो बीजेपी ही करती है, क्योंकि अटल ज्योति योजना कहाँ से आई? कांग्रेस की देन। कांग्रेस की देन थी। हाँ। अटल ज्योति योजना के नाम से नहीं थी वो जी। अटल ज्योति योजना के नाम से नहीं थी। और इंदिरा गांधी, वो तो ये होता है, जैसे बीजेपी का आता है तो वो अपने नाम से चलाने लगती है, कांग्रेस का सरकार आती है तो वो अपने नाम से चलाने लगती है। तो फिर कॉपी कौन कर रहा है? कॉपी तो बीजेपी कर रही है जी। कांग्रेस कभी कॉपी नहीं करती। कांग्रेस हमेशा धरातल पे काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, रणनीति है, आप देख रहे हैं इस देश में यूथ कितना परेशान है, कितना लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कितना कैसी राजनीति कर रहे हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। इस पे कोई बोलने के लिए, पूछने के लिए तैयार नहीं होता है। कांग्रेस एक विपक्ष की पार्टी है इस समय मध्य प्रदेश में। अगर विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक किसी के पास है तो कांग्रेस के पास है। जैसे विधानसभा का जो आखिरी शस्त्र चला था, उम्मीद थी लोगों को कि जो कांग्रेस के विधायक है वो पटवारी घोटाले पर हंगामा करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। कैसे देखते हैं? देखिए, हंगामा हुआ, हंगामा करने की रणनीति जो तैयार हुई थी कांग्रेस द्वारा, जैसे उन्होंने तुरंत ही विधानसभा स्थगित कर दी बीजेपी ने। ठीक है, इसके बाद रही बात जो पटवारी भर्ती घोटाले की, तो ग्वालियर में एक एनआरआई कॉलेज है, तो उसमें 7 छात्र तो टॉपर है मध्य प्रदेश में, टॉप 10 में है। और करीबन 2000 लोगों की शायद उसमें नियुक्तियां उसी कॉलेज हुई, 2000 की। तो आप सोचिए कितना ऑथेंटिक मतलब व्यवस्था है बीजेपी की। व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हो रहे हैं। खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं?
देश के भविष्य के साथ कर रहे हैं ना। इस देश के भविष्य के साथ जब ये नहीं बख्श रहे देश के भविष्य को, तो ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं इस देश के प्रति, यूथ के प्रति क्या सोच है, क्या भावना है इनकी, जबकि यूथ ही है इस देश का, जो इस देश का स्तंभ है। और इनके सत्ता हो परिवर्तन भी यूथ ही लाता है। जब चुनाव आते हैं तो यूथ ही झंडा लेके निकलता है, और उन्हीं के साथ इनका छलावा। क्या मामा जी को शर्म नहीं आना चाहिए? मामा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे मेरी नजर में इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार कंस मामा को नहीं हो। आप बात कर रहे हैं लगातार, आपने कांग्रेस को लेकर कई अच्छी बातें कही, बीजेपी पर भी हमलावर हुए। सूबेदार बिजौल की तैयारियां क्या है, अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, विधायक बनने का? देखिए, हमारी तैयारियां हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारियां तो जब से हमने राजनीति शुरू की है तो हमारा क्षेत्र में वर्क पर डे रहता है। पर डे रूटीन में सुबह से निकलना, 8-9 बजे से रात को 12 बजे तक लौटना, क्षेत्र में लोगों को बीच रहना, उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करना, बात रखना, सुख दुख में साथ देना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनकी मांग को ऊपर तक रखना। तो तैयारियां तो हमारी 24 घंटे है। पार्टी जब भी जो भी डायरेक्शन पार्टी का होगा, हम लोग 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव की ऐसी हमें कोई मंत्री और गृह मंत्री से मुकाबला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ जनता है और जनता सर्वोपरि है, और मुझे अपने क्षेत्रीय जनता पर अटूट विश्वास है, चाहे कोई भी सामने हो, मुझे कोई डर नहीं। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में सूबेदार बिजौल। तमाम मुद्दों पर बात की, बेबाकी से हर सवाल का जवाब मिला। जब हमने कांग्रेस को लेकर इनसे पूछा कि कांग्रेस के विधायक बिच रहे हैं, जिला पंचायत बिच रहे हैं, जनपद बिच रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी नेता हैं जो बिक सकते हैं। हमारी रगों में जो है कांग्रेस का खून है और हम बिकने वाले नहीं हैं। लगातार 3 बार से प्रयास कर रहे हैं, विधानसभा का मौका नहीं मिला है। उम्मीद है मौका मिलेगा, और मौका मिला तो जो विकास वो लगातार अभी समाज सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, वो विधायक बनने की बात करेंगे। सूबेदार बिजौल जी को लेकर आप किस प्रकार से सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या लगता है आपको, एक नए युवा को मौका मिलना चाहिए? आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।